दिल थाम के बैठी है। केवल 2 प्रस्तुति हमारे पास बची हुई है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये कार्यक्रम चलता रहे, देश में तो महान नारियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी समय की अपनी एक मर्यादा है। अगर देखना है मेरे उड़ने का अंदाज तो आसमां से कह दो और ऊंचा हो जाए। तो आसमान में उड़ने के लिए तैयार है हमारे यहाँ की बहुएं, बेटियां, हमारे देश की नारियां कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र में अपनी शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र में अपनी शक्ति आजमाने लगी बेटियां। आप सभी जानते हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, गुंजन सक्सेना, नीरजा भनोत जिसने खुद को शहीद कर दिया प्लेन में बंधक लोगों को छुड़ाने के लिए। इन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आइए प्रस्तुत है फ्लाइंग स्क्वाड क्रू। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बड़ा पेज देना मुझे, इतना छोटा नहीं। मैं बड़ा प्लेन बनाना चाहती हूँ। तुम तो सबसे अलग हो गुंजन, तुम्हें टीचर डांटने वाली है। कोई पेज से प्लेन बनाकर उड़ाता है क्या? तुम जानती हो श्रेया, मैं सचमुच का फाइटर प्लेन उड़ाना चाहती हूँ। बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बहादुरी की कहानी बताएंगे जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों की जान बचाई। उसका नाम था नीरजा भनोट। वो एक ट्रेडिशनल फैमिली में पली बड़ी, फिर भी उसने मॉडलिंग शुरू की। 22 साल की एज में उनकी शादी हुई, लेकिन उनका पति अब्यूजिव निकला। She walked out of the marriage, empowered herself and became an air hostess. साल 1986 में पैन एम फ्लाइट 73 का अपहरण हो गया। सभी यात्री डरे हुए थे, लेकिन नीरजा बिल्कुल भी नहीं डरी। सिर्फ 23 साल की उम्र में नीरजा ने आतंकवादियों को धोखा देकर यात्रियों के पासपोर्ट छिपा दिए। उसने 360 से ज्यादा लोगों की जान बचाई और जब खुद निकलने का मौका था तब भी वो बच्चों को बाहर निकालती रही और शहीद हो गई। उसके इस बहादुरी और बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की और पहली महिला बनी। नीरजा की कहानी हमें सिखाती है कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दे। से निकल के खून कहे हाय, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला न केवल दुनिया भर की महिलाओं के लिए बल्कि अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एक आदर्श था। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर ही कल्पना चावला 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एक छोटे से शहर में पली बड़ी कल्पना चावला मजबूत स्वभाव की थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें डरा सकती थी।
मेरा देश। हाँ, प्यार है मुझे इस नाम से, इस हस्ती से। क्या मेरा समाज स्वीकार करेगा अगर मैं भी अपने देश की रक्षा करना चाहूँ, अगर मैं भी एक फौजी बनना चाहूँ? तुम एक लड़की होकर फौजी बनना चाहती हो? शादी, बच्चे, घर संभालना, कैसे होगा ये सब? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। ये लड़कियों के लिए नहीं है। इस अकेले लड़की ने कारगिल वॉर में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर छिड़ गया तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स की जरूरत थी और इसी वक्त गुंजन सक्सेना को कारगिल में भेजा गया, जहां उनका काम था दुश्मनों के इलाकों में जाके उनकी लोकेशन का पता करना और जख्मी इंडियन सोल्जर्स को वापस लाना। पर यह मिशन कोई आसान नहीं था क्योंकि उनकी हेलीकॉप्टर पर बार बार दुश्मनों की गोलियों का खतरा रहता था। एक मिशन के दौरान गुंजन सक्सेना अपनी हेलीकॉप्टर के साथ कारगिल के पहाड़ी इलाके में पहुंची, जहां पाकिस्तानी सोल्जर ने उनके हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन गुंजन सक्सेना ने अपने मिशन को कंप्लीट किया और कई घायल सोल्जर को सुरक्षित वापस ले आई और वे भारत की पहली महिला ऑफिसर है जिन्होंने कारगिल वॉर में भारत की रक्षा के लिए अपना योगदान दिया है और इसी के साथ उन्हें कारगिल गर्ल के नाम से खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? बहुत ऐसी हमारी बेटियां धरती तो धरती आसमान को भी नाप गई। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप की सुंदर सी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने वालों के नाम हैं ऋचा चितलांगिया, श्रुति बागड़ी, अनुभा भूतड़ा, प्रेरणा चितलांगिया, नेहा लोहिया, अदिति लोहिया, मायरा बगानी, हितिशा बगानी और भविष्या बगानी। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए।